प्रेम सहित पूजन करें प्रभु की प्रतिमा। हमारा अगला सत्संग 2 मार्च को होगा, दिन रविवार। यहाँ पे जितने भी सत्संग प्रेमी आए हुए हैं उनका बहुत बहुत आभार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीर वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश और गगन मंडल में आए कर बिसर गया जगदीश। जब जीव गर्भ में रहता है तो वहां बड़े कष्ट में रहता है और उस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए वो प्रभु से निवेदन करता है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकालो और मैं बाहर आऊंगा, फिर आपका भजन और सिमरन करूंगा। लेकिन जब वो बाहर आता है और उसके बाद में माया में भूल जाता है, प्रभु सिमरन के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता है। ज्यादातर वो समय माया के काम में ही व्यतीत करता है, क्योंकि होता क्या है कि सबसे ज्यादा लोग वरीयता देते हैं जो वो सांसारिक कामों को। लेकिन हमारे संतों ने कहा है बार बार कि मानुष जन्म अनमोल है, लगे न दूजी बार। ये मनुष्य जन्म उस पक्के फल के समान है जो एक बार गिर गया और दोबारा डाल पे नहीं लगेगा। और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है, कि मानुष जन्म अनमोल है और इसके महत्व को समझना चाहिए। कहते हैं कि काम को इतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि आवश्यक है, क्योंकि काम कभी नहीं खत्म होता है। जैसे महिला है, रोटी बनाती है, आटा गूंथती है, खाना बनाती है, वो सोचती है अब काम खत्म हो गया, लेकिन काम अगले दिन फिर तैयार होता है, फिर वही आटा गूंथती है और रोटी बनाती है। तो रोटी बनाने का काम उसका कभी नहीं खत्म होता। खत्म क्या होती है? हमारी जो श्वासा है, जो हमारी पूंजी है, ये समाप्त होती है। इसीलिए बार बार कहा है कि जब तक है जिंदगी, फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो मेल कर लो राम से। क्योंकि जब तक ये जीवन है फुर्सत मिलने वाली नहीं है। और वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, जो बड़े ये भाग्य होते हैं जो सत्संग से जुड़ते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग खाने पीने घूमने में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वो कहते हैं कि कुछ जब तक जीवन है तब तक जियो, खाओ पियो, मौज करो। लेकिन संतों ने कहा है कि ये जीवन खाने पीने मौज करने के लिए नहीं, बल्कि भक्ति करने के लिए मिला है। ये जीवन त्याग करने के लिए मिला है, परोपकार करने के लिए मिला है, किसी के काम आने के लिए मिला है। क्योंकि जानवर भी वही काम करता है, खाता पीता है, सोता है और फिर अगले दिन उठ जाता है। और वही काम अगर इंसान भी करे तो इंसान और जानवर में अंतर क्या रह जाएगा? और इसी अंतर को दूर करने के लिए जितने भक्त लोग हैं सब सत्संग में आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग है निर्मल गंगा, धोती पाप धोने। सत्संग एक ऐसी निर्मल गंगा है जिसमें
आने मात्र से ही बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और सत्संग में आने से ही आत्मबल प्राप्त होता है, क्योंकि मन हमारा दिन प्रतिदिन हर समय कुमार्ग पर जाने के लिए उकसाता रहता है। और जो सत्संग में आता नहीं है वो मन की बात मान लेता है, और मन की बात मानने से ही वो बुरे कर्म करता है और वहीं से उसके विनाश का प्रारंभ हो जाता है। मन के उकसावे में वो नहीं आता है जो सत्संग में बार बार आता रहता है। जैसे मोबाइल है, वो महीने में रिचार्ज करना पड़ता है, वैसे ही हमारे आत्मा की खुराक है सत्संग। हमारी आत्मा को इस सत्संग की खुराक मिलती रहती है तो हमारा मन कमजोर होता रहता है, हमारी आत्मा सबल होती है। क्योंकि जो सत्संग में आते हैं उनके बहुत बड़े भाग्य होते हैं। कहते हैं संतों की संगत करे बड़ भागी बड़ देव, आपन तो संशय नहीं और उतारे केव। जो सत्संग में आते हैं उनका तो उद्धार होता ही है, लेकिन वो साथ में ही अपने परिवार का भी उद्धार करके जाते हैं और साथ में उन लोगों को भी वो मुक्ति का रास्ता, मुक्ति के रास्ते से जोड़ देते हैं जो उनके कहने मात्र से सत्संग में आते हैं। सत्संग में आना बहुत बड़ा सौभाग्य है और सत्संग में किसी को लगाना ये बड़ा पुण्य का काम होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बकरा है और उसको काटने के लिए कसाई उसके पीछे पड़ा है, और अगर उस बकरे को आप उस कसाई से बचा देते हो तो उसको बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। वैसे ही है सत्संग में भी। सत्संग में जोड़ना, किसी को सत्संग के लिए प्रेरित करना, ये ऐसे काम है, निस्वार्थी काम है। क्योंकि संसार में जितने भी हम सारे काम करते हैं वो स्वार्थ से कहीं ना कहीं उसका संबंध अवश्य होता है। और जो भी सत्संग में आते हैं वो बिना हरि कृपा के संभव नहीं है, क्योंकि हरि कृपा होती है तभी कोई सत्संग में आता है। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कोई घर है और उसको चारों तरफ से खिड़की दरवाजे उसको बंद कर दीजिए और एक हफ्ते बाद आइए तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कुर्सी मेज टेबल पे हर जगह आपको डस्ट मिलेगी, वो धूल जमी मिलेगी। जबकि आप सोचेंगे कि मैंने तो खिड़की दरवाजे सब बंद कर रखे थे, फिर भी इसमें कैसे मैल आ गई। उसी तरह से सत्संग भी है कि सत्संग जो हमारे मन के ऊपर जो मैल जमती है उस मैल को दूर करता है। क्योंकि सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और इस संसार में जो सत्संग देने वाले संत हैं वो सबसे बड़े हितैषी होते हैं जीव के। क्योंकि संसार में एक परिवार होता है जो उसका हितैषी होता है, और परिवार के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा हितैषी होता है वो गुरु होता है।
क्योंकि गुरु के अलावा इस संसार में लोग मतलब से संबंध रखते हैं और मतलब पूरा होने के बाद संबंध तोड़ देते हैं, लेकिन गुरु ही है ऐसा जो जन्म और मरण दोनों तक साथ देता है। कहें साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, और साधु मिलावे राम से काटे जम के फल। जैसे भाई बंद हमारे हितैषी होते हैं, वैसे संत भी हमारे हितैषी होते हैं, क्योंकि बिना किसी के शुभ चिंतक के हमारी तरक्की भी नहीं होती है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो। कोई ना कोई किसी न किसी तरह से हमें शुभ चिंतक की आवश्यकता होती है, जो हमारा हितैषी हो, जो हमारा सच्चे दिल से साथ दे। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग संबंध मतलब के लिए रखते हैं, मतलब पूरा होने के बाद में अपना संबंध तोड़ लेते हैं, क्योंकि इस दुनिया में चाहे जो भी रिश्ता हो, कहीं ना कहीं उसका संबंध स्वार्थ से होता है, और स्वार्थ से ऊपर या तो संत उठ पाते हैं या कोई बिरला दूसरा कोई होता है जो स्वार्थ से परे उसके जो व्यवहार में नजर आता है। लोग कहते तो हैं ऊपर से बड़ी बड़ी बातें, लेकिन वो उसी तरह से होती है जैसे हाथी के दांत की तरह से। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। लोग ऊपर से मर्यादित जीवन जीने और नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन उनके कर्म में वो नैतिकता और मर्यादा नहीं दिखती, क्योंकि लोग अपने सुविधा के अनुसार सही और गलत की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसको भी अपने मन के हिसाब से वो सही साबित करता है। अगर कोई कसाई रोज मीट काटता है, आप उससे कहेंगे कि ये काम छोड़ दो, तो उसको भी अपने तरीके से वो सही परिभाषित करेगा कि ये तो मैं पेट के लिए कर रहा हूँ। तो पेट के लिए तो दूसरा काम भी हो सकता है, लेकिन लोग जो भी काम करते हैं गलत, वो अपने मन से उसको गलत नहीं मानते, क्योंकि अगर गलत मान लेंगे तो वो छोड़ना पड़ेगा काम। इसलिए वो उस काम को जो जानते हैं कि मन के किसी न किसी कोने में उनको यह एहसास होता है कि ये गलत है, फिर भी उसको सही साबित करते हैं, अपने मन को समझाते हैं। इसीलिए अपने नजरों में अच्छा बनना है, दुनिया की नजरों में नहीं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, छवि प्रबंधा जीवन जीते हैं। वो समाज की नजरों में अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा कल्याण तब होगा जब हम अपनी स्वयं की नजरों में अच्छा बने, अच्छे कर्म करें, हमारी आत्मा खुद हमारा सम्मान करे। जब हमारे अपने खुद की नजरों में सम्मान नहीं होगा तो दुनिया की नजरों में चाहे जितना भी आप बड़े बन जाओ, वो सब व्यर्थ है। क्योंकि हर जगह जो शब्द है वो व्यापक है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। तो अगर हम किसी को मूर्ख बना रहे हैं तो वो सबसे पहले अपने आप को बना रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर शब्द साक्षी है उस गलत कार्यों के, उस अच्छे कार्यों के। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि किसी को दुनिया को
बेवकूफ बना दिया चालाकी से, तो ये सोच तो सकता है, लेकिन वो उसके लिए हितकारी नहीं होगा। हमारे शरीर में परमात्मा ऐसे ही है जैसे एक गाय होती है, भैंस होती है, दूध देती है, लेकिन उसके शरीर को अगर काट दे तो हमें दूध कहीं नहीं दिखेगा। इसीलिए कहा कि हाड़ चाम की देह में दूध अस्तन सरवंत और गरीबदास घटपिंड में, ऐसे है भगवान। ऐसे ही इंसान का शरीर भी, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई काट देता है, लेकिन उसमें से कहीं परमात्मा नजर नहीं आता है। तो संतों ने उदाहरण दिया है कि जैसे गाय और भैंस के शरीर के अंदर दूध होता है, लेकिन उसका मांस काटने से दूध नहीं निकलेगा। ऐसे ही कहा है कि है सब में सबसे न्यारा, ताका धर्मन करो विचारा। वो कह रहे हैं कि सबके अंदर है भी और सबसे अलग है। हमें उस शब्द की साधना करनी है जो दिखता तो नहीं है लेकिन है। क्योंकि कहा कि घट बिन कहूं न देखिए, राम रहा भरपूर, और जिन जाना तिन पास है, और दूर कहा सो दूर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो कहते हैं कि हमारे शरीर में नहीं है, निराकार है, अलग है, अलेख है, और जैसे हवा को देखा नहीं जा सकता वैसे उसको भी नहीं देखा जा सकता। तो कबीर साहब ने उनके लिए कहा था कि अलग लखू अलखा लखू और लखू कबीरा। तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो कहते थे कि उसको अलग है, अगोचर है, उसको देखा ही नहीं जा सकता, लेकिन संतों ने उसको देखने का उपाय बताया। क्योंकि जो कहते हैं कि घट और बाहर राम निरंतर दूजा कतौ न पाई। कह जो चीज अंदर है वो बाहर भी है। अब लोग घट घट तो कहते हैं, लेकिन घट में है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि घट घट पानी सब भरे, अवघट भरे न कोई, और अवघट घाट कबीर का भरे से निर्मल। अब इस अवघट के बारे में समाज में या कहे संतों में भी बहुत अज्ञानता है। बहुत सारे लोग सुनाते हैं अवघट घाट के बारे में, तो कहते हैं कि जैसे नदी है और नदी का पानी बहता रहता है, उसके किनारे घाट होते हैं, वो बाहरी घाट हो गया, और हमारे अंदर जो घाट है वो अंतर का घाट हो गया। कहते हैं हमारे अंतर का घाट अवघट घाट है। लेकिन कहते हैं अंतर के घाट में भी कई घाट है।
उसमें कौन सा अवघट घाट है? तो उसमें ज्यादातर लोग इसके बारे में अज्ञान। सदगुरु कबीर साहब ने जिस तरफ इशारा किया है, लोग उसको समझने के बजाय अर्थ का अनर्थ निकालते हैं। वो कोई कहता है कि अवघट घाट तो हमारे शरीर में है ही नहीं, वो तो बाहर है। हमारे गुरुजी बार बार कहते थे कि जो चीज अंदर है वो बाहर नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि अवघट घाट तो अंदर है ही नहीं। एक कबीर साहब ने कहा है कि घट में अवघट पाया, अवघट माही घाट, अब कहे कबीर परिचय भया, गुरु दिखाई बा। वो करे अवघट घाट हमारे शरीर के अंदर ही है। लेकिन लोग ये साखी सुनने के बाद, जानने के बाद में भी, जबकि संतों ने क्लियर कर दिया है कि है, लेकिन लोग मानते नहीं। अवघट घाट के बारे में संतों ने खोल के बताया कि है कहाँ और वहां तक पहुंचा कैसे जा सकता है। लेकिन अवघट घाट हमारे अंतर का घाट है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि भारत में मेरा घर है, तो जब तक पूरा पता उसको नहीं मिलेगा तब तक वो ढूंढ कैसे पाएगा? क्योंकि भारत में बहुत सारे घर हैं, करोड़ों लोग हैं। वैसे ही हमारा शरीर भी, ये हमारी काया भी एक महासागर की तरह है। इसमें ऋषि मुनि तमाम लोग बहुत समय तक तपस्या करते रहे, लेकिन जिस चीज की, जिस वस्तु के लिए संतों ने इशारा किया, उससे कहीं ना कहीं वंचित रह गए। और संतों ने इसीलिए लोगों को प्रेरित किया कि जो असल चीज है उसको जानो, क्योंकि जो डाल और शाखाओं और पत्तों में अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि उसमें समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं है। उसे किसी के पास सांसारिक सुख मिल जाएगा, लेकिन वो जब संसार छोड़ के जाओगे तो संसार के सुख का क्या करना, वो तो किसी काम का नहीं। इसीलिए कहा है कि अवघट घाटी बांक दो और बाकी झीनी बाट, और गरीब दास सदगुर कहे खोलो अवघट घाट। उन्होंने कहा कि अवघट घाट हमारे काया में है, लेकिन उसको खोलना पड़ेगा। अब अगला सत्संग 2 मिनट बाद।